नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी हैं और ट्रेडेबल सिक्योरिटीज से सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जो लेवल समझाए जा रहे सर की तरफ से उस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। भाविक सर, आपका क्या व्यू है यहाँ से सोने चांदी में, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है और फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं इसके? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। गुड मॉर्निंग तरुण जी। देखिए, तरुण जी से मैं एक सहमत हूँ कि उन्होंने जो लेवल बताया एटलीस्ट गोल्ड में 4480 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था 2 बार 4500 के वहां से ही हमने देखा था कि गोल्ड को बाउंस बैक दिए थे। कल हमने देखा था 4480 से थोड़ा बाउंस हुआ है, तो आई थिंक 4480 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मुझे भी लग रहा है नीचे का टारगेट अगर आएगा तो 4350 होगा। बट ऊपर की अगर मैं देखूँ तो 47 से 4730 के ऊपर अभी सस्टेन होता है ऐसा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक रेंज मान के चल सकते हैं कि 4500 से 4750। वही चांदी की बात करें तो चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि जब तक $80 के ऊपर नहीं जाती तब तक एटलीस्ट थोड़ा प्रेशर जो है वो बना रहेगा। शायद 72 से $70 तक भी आ सकता है, वहां पे एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर हम कॉट की पोजीशन देखें, मतलब कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, जो हेज फंड्स जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी अगर पोजीशन देखें तो पहली बार उन्होंने भी गोल्ड में काफी टाइम के बाद लॉन्ग पोजीशन ऐड करना शुरू किया है। चांदी में भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करना शुरू किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट ओवरऑल अगर फंडामेंटल देखें तो आई थिंक जब तक कच्चे तेल में 95 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि सोने और चांदी में तेजी हो सकती है। ये जैसा तरुण जी ने भी बताया कि मार्केट अभी ये चल के ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके रेट हाइक होगा, क्योंकि अगर 15 दिन पहले हम अगर देखें एक्सपेक्टेशन था तो आई थिंक 7% था, अभी अगर देखें तो 31% है कि रेट हाइक हो सकते हैं। रेट कट तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये भी गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा नेगेटिव है, जिसकी वजह से बार बार हम देख रहे हैं कि 4720 4750 के ऊपर नहीं थे। तो आई थिंक जब तक प्राइसेस क्रूड के एलिवेटेड रहेंगे तब तक एटलीस्ट सोने और चांदी जो है उसमें हम साइडवेज कंसोलिडेशन मिलेंगे। अभी के लिए फिलहाल बहुत एक सपोर्ट जोन पे है, तो थोड़ा मेक और ब्रेक जरूर से देखने को मिल सकता है। बट अगेन मेरा व्यू जो है वो थोड़ा इंट्राडे कॉशियस पॉजिटिव ही है, खास करके एटलीस्ट गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में डेफिनेटली इंट्राडे में बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। गोल्ड मिनी जून में 1,58,500 पे बाय कर सकते हैं, 159,500 के टारगेट के लिए। 157,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में थोड़ा अभी मैं वेट एंड वॉच की राय दूंगा। ठीक है, ये सर की राय है। गोल्ड में सलाह दी जा रही खरीदारी की। एक बार ट्रेडिंग कॉल देख सकते हैं स्क्रीन पर, नोट डाउन करके चल सकते हैं आप लोग। गोल्ड मिनी जून वायदा 1,58,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,59,500 तक के टारगेट के लिए 1,57,900 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। भाविक सर, आपके पास आऊंगा। अमित जी का सवाल आ रहा है कि जैसा आपने जिक्र भी किया था, $70 का एक अच्छा सपोर्ट है। वो पूछ रहे हैं अगर ये सपोर्ट भी टूटता है तो डाउन साइड प्राइजेस कहाँ दिखाई दे सकते हो, एमसीएक्स का सपोर्ट कहाँ है वो भी बताइएगा सर। देखिए, $70 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है 65, 67 और 65, ये दो लेवल मुझे लग रहा है कि शायद नीचे आ सकते हैं। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी आई थिंक 264, जैसे तरुण जी ने भी बताया, उसके नीचे जाता है तो ही मुझे करेक्शन दिख रहा है। और अगर वहां से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम में देखो तो 2,45,000, तो 2,45,000 और 65, ये मैक्सिमम डाउन साइड लग रहा है अगर $70 के नीचे ब्रेक करता है तो। ठीक है, ये राय है भाविक सर का। भाविक सर, आप क्या लेवल्स देख रहे हैं क्रूड ऑयल का, इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल में अगर ब्रांड की बात करें तो आई थिंक 118 जो है वो, जैसे तरुण जी ने बताया, अगर उसके ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। आई थिंक प्राइस जो है वो मुझे लग रहा है थोड़े आर्टिफिशियली भी सप्रेस है।
और जब तक 95 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई करेक्शन आ सकता है। देखिए अगर हम देखें फॉरवर्ड कर्व तो काफ़ी पीक है, क्योंकि अभी जो रिफाइनरीज़ है वो हैंड टू माउथ पे ही चल रहे हैं। वो ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर रहे हैं हाई प्राइस के ऊपर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद आगे जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन होता है तो उन प्राइस क्रैश हो जाएँगे और जो उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो किए थे, पे किए थे, वो उनको लॉस हो सकता है। और अभी के लिए फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई क्रंच इतना इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स में से ऑयल यूज़ कर रहे हैं। बट कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स भी अगर देखें तो वो भी लिमिटेड है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में नहीं बोल रहा हूँ कि वापस से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जून तक भी बंद रहेंगे तो मुझे लग रहा है $125-127 तक के भाव जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक लिमिटेड आ जाएगा स्ट्रेट ऑफ ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का। उसके बाद वापस से जो सारे कंट्रीज है वो ऑयल के लिए आई थिंक फाइट करेंगे, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पैनिक भी सिचुएशन हो सकती है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है 118-120 होना चाहिए अभी के लिए प्राइसेस, बट आर्टिफिशियली थोड़े सप्रेस्ड है। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। हाँ, इंट्राडे पोजीशंस जो है वो थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके जी। ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट फिलहाल के लिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। भाविक सर, नेचुरल गैस पर भी व्यू दे दीजिए। अभी नेचुरल गैस देख रहे हैं 291 का भाव चल रहा है, आज ½ % टूटा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली होगी थोड़ी बहुत। सर, क्या व्यू है नेचुरल गैस पर? क्या कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए नेचुरल गैस में भी बाय का ही मैं रिकमेंडेशन दूंगा। 275 जो पहले रेजिस्टेंस था, आई थिंक वो सपोर्ट बन चुका है। और अभी अगर देखें तो हीटिंग यूएस में शुरू हो गई, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा यूरोप जो है वो भी अभी इन्वेंट्रीज बढ़ाएंगे विंटर के सीजन के लिए। तो आई थिंक नेट नेट थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो नेचुरल गैस आज बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 287 के करीब, 295 के टारगेट के लिए। 282 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 270 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। आई थिंक अभी भी मीडियम टर्म मुझे लग रहा है 320 से 325 के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं आप लोग, देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी तरफ से टॉपिक में क्या है आज के लिए मेटल्स में? मेटल्स में मैं जिंक की तरफ जाऊंगा। देखिए पेरू में भी हमने देखा है कि आग लगने की वजह से अभी फिलहाल माइनिंग सस्पेंड, और कजाकिस्तान में भी अगर देखें तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री अगर देखें जिंक के लिए वो थोड़ी टाइट हो रही है, ट्रीटमेंट चार्जेस कम हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे नेट नेट जिंक के लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट इन्वेंट्री भी एलएमई में देखें तो वो भी कम हो रही है। तो आई थिंक आज के दिन मुझे लग रहा है जिंक ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। 364 के करीब बाय कर सकते हैं 368 के टारगेट के लिए, और 362 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की तरफ से भी जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। समय भी हो चुका है। भाविक सर, सबसे पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज सर। जी, जो भी मैंने एडवाइस दिया क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, भाविक सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर